आज हम अयोध्या के गुजराती धर्मशाला में मौजूद हैं। अयोध्या का ये गुजराती धर्मशाला अपने आप में बहुत ही खास है, अद्भुत है। भक्तों की सेवा करने के लिए गुजराती धर्मशाला हमेशा तैयार रहता है। हम आपको गुजराती धर्मशाला के बारे में बताते हुए चलते हैं। गुजराती धर्मशाला की नींव अयोध्या में डालने के लिए सूरत गुजरात से एक उद्यमी जिनका नाम है बाबू भाई पुरुषोत्तम भाई बघानी, ये 1992 में अयोध्या की धरती पर आए और अपने गुरुदेव पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर ज़मीन लिया और ज़मीन लेने के बाद उसके 4 सालों बाद इन्होंने अपनी तपस्या और मेहनत से धर्मशाला को तैयार कर दिया और 96 यानी आज के 30 साल से यह धर्मशाला अयोध्या आने वाले समस्त राम भक्त हों, हनुमान भक्त हों, तीर्थयात्रियों, उनकी सेवा नित्य प्रतिदिन हर वक्त कर रहा है। यहाँ गुजराती धर्मशाला में जो भी भक्त आता है, गुजराती धर्मशाला की व्यवस्थाओं को देख करके और यहाँ पाए हुए सुविधाओं को आनंदित होकर के ही अयोध्या से वापस जाता है। इस मौके पर आज हम गुजराती धर्मशाला के मालिक बाबू भाई पुरुषोत्तम भाई वघानी जी से जुड़ेंगे और गुजराती धर्मशाला को बनाने के लिए उनके मन में कैसे विचार आया कि यह धर्मार्थ का कार्य किया जाए, इस पर हम जानेंगे। जी, धर्मशाला का इतिहास और नींव आपने कैसे रखी, क्या आपके विचार मन में आया, इस पर विस्तार से आप बताएं। असल में 30-32 साल पहले हमारे महाराज जी से हमने कहा था 1-2 कमरा बनवा दे यहाँ। फिर बताया कि यहाँ तो दूर बनाओगे तो कोई ठीक नहीं है। फिर भगवान ने चाहा तो ये हमने ज़मीन खरीदा यहाँ और ये हनुमानगढ़ी का ज़मीन था, मतलब हमारे महाराज जी के उनके पास से खरीद के फिर हमने 92 में इसका नींव रख दिया था। फिर बन गया था नीचे सीधा साधा। फिर हमारे पर यहाँ कुछ वो थी तो उसके बाद हमने 98 में इनका ओपनिंग कर दिया और ओपनिंग में हमने शुरू में तो फ्री था एकदम, और बाकी गुजरात के लिए फ्री था। बाकी के लिए हमने 35 रुपया एक कमरे का 5 आदमी के लिए रखा था। 24 घंटा रहो, खिचड़ी खाओ, आनंद करो, तो चल रहा था। फिर धीरे धीरे ये सब हो गया और एक मंजिल और बन गया, सबने कमरा दे दिया और आज तो निरंतर वहाँ खिचड़ी, दोनों टाइम खिचड़ी सब्जी, और 8 दिन में एक भंडारा होता है, 8-10 दिन में एक भंडारा होता है और साल में 2-3 बड़ा भंडारा। लेकिन एक सबसे बड़ा भंडारा हम पूरा हमारे गुरुजी हनुमानगढ़ी के थे, इनके नाम से ही बना है। उनका नाम था राम बालक दास जी, वो हनुमानगढ़ी के ही थे। और असल में एक पहले 3 भंडारा हनुमानगढ़ी का हम बड़ा करते थे, अब साल में 1 भंडारा कर रहे हैं। जब महाराज जी की तिथि होती है तब 1 भंडारा करते हैं। और यहाँ रही बात यहाँ चलाने की, तो हम शुल्क लेते हैं अभी, लेकिन मामूल इतना ज़्यादा नहीं। गांव में जो है ना, उससे हमारे से 4-5 गुना ज़्यादा लेते हैं। अभी हम 500-600 रुपये में कमरा देते हैं, डबल बेड, बाथरूम 4x8 का है और सब फ्री है, 24 घंटा देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो 2-3 घंटा रुकने देते हैं। मतलब दोपहर में 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ खिचड़ी का वितरण होता है और बड़ी अच्छी बनाते हैं लोग। और हम यहाँ के मैनेजर, हमारे 3 मैनेजर हैं, बहुत अच्छे सब लोग। यहाँ के जो स्टाफ है वो, हम यहाँ रहे या ना रहे, निरंतर बराबर चलता है। ये 24 से 25 साल हो गया जो खिचड़ी। और दूसरा बात कि लगभग 26 साल से यहाँ सीताराम 12 घंटा धून चलता है, 12 घंटे सीताराम अखंड धून चलता है और इस तरह हम सेवा करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या में भक्तों की संख्या बढ़ गई है और आप धर्मशाला वाले लोग सेवा कर रहे हैं भक्तों की। तो आप जब से राम मंदिर बना है तब से क्या परिवर्तन अयोध्या में देख रहे हैं और आप धर्मशाला के अपने माध्यम से भक्तों की और कैसे किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? 22 के बाद तो हमने जो पहले कभी सोचा नहीं था वो बन गया, वो हो गया। जब 22 में हम यहीं थे, उसके पहले भी 1 महीने यहाँ थे। 22 में उससे पहले से शुरू हो गया, लेकिन 22 के बाद यहाँ पब्लिक इतना गुना आ रहा है कि हमारे यहाँ से रोज़ कम से कम 500 आदमी वापस जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमको कमरा दे दो, कमरा दे दो। और हमारे अलावा सब लोग, मतलब बहुत किराया भाड़ा बढ़ गया और अयोध्या की सुंदरता में तो बात ही मत पूछो। कल्पना, अयोध्या नगरी बन गई बस। राम की, प्रभु राम की अयोध्या नगरी जैसी चाहिए ऐसी बन गई। कभी सोचा नहीं होगा, अभी तो अयोध्या हो गई है।
आप अपने धर्मशाला का संचालन करने के लिए कैसे किस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को करते हैं? हम 3-4 भाइयों ने, हमारे बड़े भाई लालजी भाई है, गोविंद भाई है, हमारा भाई नरसिंह भाई है और 2-4 लोग हैं जो ट्रस्टी है, और ज़्यादा कोई बाहर के है नहीं। उन लोगों ने पहले निकाल के नीचे बनवाया था, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें से जो आता है वो यहाँ भोजन भंडारे में जो खर्च होता है बढ़ता है, धीरे धीरे इसका विकास होते गया और आज होटल जैसे कमरे बनवा लिए और सब सुविधा संपन्न है। सब यहाँ ठंडा पानी मिलता है, आरओ वाटर है दोनों ऊपर नीचे, फिर गर्म पानी मिलता है, निःशुल्क गर्म पानी भी मिलता है नहाने के लिए, तो सब सुविधा उपलब्ध है। सब कमरे में ऊपर ऐसी है, सब कमरे में, नीचे भी भगवान के कमरे में भी है, वहाँ भी है, ऑफिस में, मतलब सब सुविधा है। आगे और क्या प्लानिंग है आपकी, क्योंकि आप तो 30 साल से लगभग हो गया अयोध्या में रहते हुए, और अयोध्या अब सज रही है, कहते हैं अयोध्या अब दिव्य भव्य नव्य हो गई है, तो और क्या प्लान है कि अयोध्या की खूबसूरती में आपके तरफ से क्या योगदान होने वाला है? वैसे तो हमारा धर्मशाला सबसे अच्छी पोजीशन में है, मतलब इससे अच्छा कहीं लोकेशन है नहीं, और सेवा तो हो ही रहा है, आप देख रहे हो, और सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे भी हम नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आगे की हमारे एक लाइन जा रही है, पूरी 12 कमरा जा रहा है, तो अभी इससे अच्छा कमरा बनाएंगे, सबको अच्छी सुविधा मिले, और हम आगे तो ये सोचते हैं कि दाल भात चार रोटी वो भी हम कर सके। बस हमारा मकसद एक ही है, सेवा। हमारे गुरुजी जो थे ना, ये इनकी देन है, ये हमारी कोई वो नहीं कि हमको इतने धनवान नहीं कि अल्लाह के सब दे दे, लेकिन हमारे गुरुजी की जो इच्छा थी वो हमको पूरी करनी है, और कुछ कुछ हो रहा है और आगे हो जाए, बस यही हमारी इच्छा है, बस यही इच्छा है। आप लोगों ने देखा अभी हमारे साथ बाबू भाई पुरुषोत्तम भाई जुड़े हुए थे, जो गुजराती धर्मशाला के मालिक हैं, और गुजराती धर्मशाला पिछले 30 सालों से अयोध्या आने वाले भक्तों की सेवा लगातार निरंतर मनोभाव के साथ कर रहा है। यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताते चलते हैं कि गुजराती धर्मशाला में कार्य करने वाले कर्मचारी बहुत खुश हैं और लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गुजराती धर्मशाला के मैनेजर संतोष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो पिछले 20 सालों से गुजराती धर्मशाला को एज ए प्रबंधक अपनी सेवाएं देते हुए चले आ रहे हैं। तो हम एक उनका अनुभव जानेंगे कि संतोष जी, आप पिछले 20 सालों से गुजराती धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं, तो कार्य करके आपको कैसा लग रहा है? जी संतोष जी। मैं संतोष कुमार मिश्रा, गुजराती धर्मशाला मैनेजर। मैं जब से यहाँ आया हूँ लगभग 18-20 साल से, हमको यहाँ काम करने का अवसर मिला और श्री बाबू भाई का सहयोग बहुत मिला, और ऐसा मालिक आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। ये लगता ही नहीं है कि बाबू भाई इस धर्मशाले के मालिक हैं, और कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम लोग इनके नौकर हैं। इससे बड़ा सहयोग और हम लोगों का सौभाग्य क्या होगा, और कभी भी कोई दुख पड़े या कोई बात हो तुरंत खड़े रहते हैं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि पैसा तो मिल ही रहा है, साथ में अयोध्यावास भी मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिला, और ये सब महाराज जी और बाबू भाई की कृपा से हो रहा है। ऐसा मालिक मैंने आज तक देखा नहीं, कभी ये लगा ही नहीं कि धर्मशाले के मालिक हैं। और जो भी यहाँ आता है सब इसी धर्मशाले में खर्च होता है, और जो भी होता है भैया यहाँ सहयोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबका स्टाफ है उनका तो सहयोग करते हैं, बाहर के भी लोग हैं, अगर किसी को कभी कोई दुख पड़ी या ज़रूरत पड़ी तो उसकी भी मदद करते हैं। इससे बड़ा हमारा परम सौभाग्य क्या होगा। अभी आपने देखा हमारे साथ गुजराती धर्मशाला के प्रबंधक संतोष मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी 20 साल की सेवा के अनुभव के बारे में बताया, और ये अपना अनुभव बताते बताते इनकी आंखें भर आईं, ये रुहासे हो गए, जो यह बात को प्रमाणित कर देता है कि गुजराती धर्मशाला और गुजराती धर्मशाला के संचालक मालिक वाकई में इंसान प्रिय हैं। उनके अंदर भक्त सेवा की भावना है, जो एक 20 साल से कार्य करने वाला कर्मचारी अपनी बातों से साबित कर देता है कि नहीं, गुजराती धर्मशाला अयोध्या आने पर समस्त राम भक्त, हनुमान भक्त, तीर्थयात्री की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।